राधे राधे दोस्तों, आइए कजली तीज की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उन 7 भाइयों में बहन सबसे छोटी और सबकी दुलारी थी, लेकिन उसकी शादी बचपन में 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। शादी होने के कारण सुहाग का व्रत पहले वर्ष के आने के कारण उसकी माँ ने उसे कजली तीज का व्रत करवाया, जो भाद्र कृष्ण पक्ष की तीज के दिन होती है। माँ ने उसे उस दिन मंदिर ले गई, झूले झुलाए, सखी सहेलियाँ के साथ खिलाया और शाम को उसे भूख सताने लगी, क्योंकि इस अखंड व्रत में चांद देखने के पहले पानी के सिवा कुछ नहीं खा सकती। इस कारण ज्यों शाम होने लगी उसका शरीर पीला पड़ने लगा। वह एकदम उदास हो गई। बहन को उदास देखकर भाइयों ने पूछा, इसको क्या हुआ है? तब माँ ने कहा कि पहले वर्ष की तीज होने के कारण इसको तीज का व्रत रखवाया है, और जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक यह सत्तू नहीं खाएगी। तब भाइयों ने सोचा, नहीं, चांद कब दिखे, इसे झूठा चांद दिखा देते हैं। इस भाई ने कहा कि मैं पहाड़ पर जाकर घास जलाता हूँ, उसके आगे छलनी लगा देंगे और एक भाई बहन को लेकर चांद दिखाता है कि वह चांद दिखने लग गया। तब वह चंद्रमा को अर्घ देकर उसका पूजन करती है और सत्तू का भोग लगाती है, और जैसे ही पहले कौर लेती है उसमें बाल आता है, और जैसे दूसरा कौर खाने लगती है तब उसमें ससुराल से बुलावा आता है कि आप भाई यानी लड़की को ससुराल भेजो, क्योंकि उसके पति और आपके जमाई शांत हो गए। तब माँ इसे ससुराल भेजने को तैयारी करती है और तब कहती है कि सासरे में जो भी छोटे बड़े मिले सबको पगे लगना और आशीर्वाद लेना। अगर देरुत्री जेठुत्री देवर जेठ की लड़की पालने में हो तो उसे भी पगे लगना है। इस तरह से वह ससुराल गई तो सभी ने सुहाग का आशीर्वाद दिया। वह पहुंची तब तक उसके पति को शमशान घाट ले गए थे और जलाने की तैयारी कर रही थी। तब वह वहां पहुंचकर अपने पति को जलाने नहीं दिया और अपने पति का सर गोद में लेकर बैठ गई और सबसे कहा कि आप सब घर जाएं, मैं तो इनके लेकर बैठी हूँ जब तक ये ठीक नहीं होंगे। सब ने उसको बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। जब वह बैठी थी तब चैत्र महीने के गणगौर तीज आई और वह उसके चरण छुए। तब उसने कहा कि मेरा दोष नहीं, मेरे पीछे आ रही मेरी बड़ी बहन का होगा। इसी तरह चैत्र लेकर श्रावण महीने तक की जितनी भी तीजें आई सब उसने पांव पकड़े और सब ने यही कहा कि मेरा दोष नहीं है, मेरे पीछे आती बड़ी बहन का होगा। इस तरह सबसे पीछे भाद्र कृष्ण पक्ष की कजली तीज एकदम गाजती गूंजती रिमझिम करती आई और कहते हुए कि मेरे व्रत को किसने खंडित किया है, लेकिन वह डर नहीं और कस के उसने पाँव पकड़ लिए और कहा कि मैं तो बच्ची हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ। भाइयों ने जैसा कहा वैसे ही मैंने किया, इसलिए आप मुझे सुहाग दें। इस तरह बार बार विलाप करने पर कजली तीज ने अमी का कूपा छिटक कर उसके पति को संजीवन कर दिया। जिस तरह उसे सुहाग मिला उसी तरह सबको सुहाग मिले। बोलो कजली तीज की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।